वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रून्स रीडिंग करेंगे। आपको स्क्रीन पर रून्स की पिक्चर दिखाई दे रही होगी। तो ये आपके और आपके पर्सन के बीच आपके रिश्ते में आगे क्या होगा, ये रीडिंग उस पर है। और ये पिके कार्ड रीडिंग है। मैंने रून्स का इस्तेमाल किया है आप लोगों के कनेक्शन में भविष्य जानने के लिए। करंट एनर्जी भी जानेंगे, फ्यूचर एनर्जी भी जानेंगे और साथ के साथ ये भी जानेंगे कि आप दोनों के बीच आगे क्या होगा। तो स्क्रीन पे रून्स की पिक्चर है ऑप्शन के रूप में। सभी ऑप्शंस को आप देख लें। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में चले जाएं जहां पे टाइम स्टैम्प्स लगे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले रून के साथ, यानी कि ऑप्शन 1 जिन्होंने इस रून की पिक्चर को चुना है। आप दोनों के बीच आगे क्या होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे चेंज आ रहा है दोनों के बीच में। इस कनेक्शन को लेकर अभी तक अगर दोनों ही जिद पे अड़े हुए थे कि मैं क्यों आगे बढ़कर अपने पार्टनर को मनाऊं, या मैं क्यों सॉरी कहूं, या ये आपके पर्सन की एनर्जी थी, तो आगे आपका जो फ्यूचर है उसमें ये प्रॉब्लम जो है, ये इशू जो है वो खत्म होगा। दूसरी बात, यहां पर कुछ लोगों के पार्टनर बहुत एक्साइटेड नजर आ रहे हैं क्योंकि ये जो रून आपने चुना है ये कम्युनिकेशन, मैसेज, एक्साइटमेंट और फ्यूचर में इस कनेक्शन में जो रिस्क लेने का एक करेज होता है ना, साहस होता है कि मुझे आगे बढ़ना है, चाहे उसमें मुझे जोखिम उठाना पड़े। अगर कोई ने रोक रहा था आपकी तरफ आने से, थर्ड पार्टी, फैमिली हो जाए, कोई दोस्त हो जाए, या इनकी खुद की नेगेटिव थिंकिंग थी कि क्या होगा, पता नहीं ये रिलेशन सक्सेसफुल होगा या नहीं, तो वो ये सारी बातों को अब डर के साथ नहीं देख रहे। अब उनको लगता है इस सिचुएशन में उनको सक्सेस पानी है, उनको विक्ट्री पानी है। तो जीत हासिल करने के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे भी करके वो इस रिलेशन को जीत ही लेंगे। काफी रोमांटिक फील कर रहे हैं आपके लिए। और अगर ये आपको लेकर जजमेंटल होते थे, आपको जज करते थे आपकी लुक से, आपके करियर से, आपके स्टेटस से, आपकी फैमिली से या आपके बर्ताव से, वो चेंज भी इनके अंदर आ रहा है कि मुझे सामने वाले को मौका देना चाहिए। और इनकी ना स्टॉकिंग की एनर्जी है, आपका ऑनलाइन आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा अपनी नज़रों में रखने वाले हैं। आप में से काफ़ी लोग यहाँ पर ऑलरेडी जानते हैं कि ये पर्सन आपकी सोशल मीडिया को चेक करते हैं, आपके ऑनलाइन अकाउंट पर आते हैं, चाहे कोई फेक आईडी बनाकर आते हों या किसी दूसरे आईडी से कोशिश करते हैं आपके ऊपर नज़र रखने की। काफ़ी ज़्यादा ये अपने आप में ना होशियार भी समझते हैं कि मैं जो भी सोचता हूँ या मैं जो भी पाना चाहता हूँ वो मुझे मिल जाता है। इनका दिमाग जो है ना वो प्रैक्टिकल है और इनको ऐसा लगता है कि ये काफ़ी स्मार्ट हैं, स्ट्रीट स्मार्ट हैं, अच्छे से जान लेते हैं कि सामने वाले के मन में इनको लेकर चल क्या रहा है। आपसे इनको जलन भी होती है, जेलस का कार्ड है। और कभी कभी ये आपको फील करते हैं ऐसा कि आप इनकी तरफ ना बिल्कुल भाव नहीं दे रहे, आप इनके लिए टाइम नहीं निकाल रहे, आप अपनी लाइफ में बिजी हो, ऐसा ये सोचते हैं। हो सकता है कि ऐसा आपके पर्सन आपको पहले पहले फील कराते हो, लेकिन जब से आपने अपने आप को संभालना शुरू किया है, जब से आपके अंदर एक्सेप्टेंस की एनर्जी आ गई है कि चीज़ों को उनके हाल पर छोड़ो और जो समय के साथ आपको सबक दिया जा रहा है या कुछ सिखाया जा रहा है उसको हंसी खुशी
वेलकम करो, उसका स्वागत करो। तो कहीं ना कहीं आप मैच्योरली हैंडल कर रहे हो, लेकिन बीच बीच में आप ना इमोशनल हो जाते हो, एंशियस हो जाते हो, और इनको याद करके पुरानी बातों को सोचकर नॉस्टैल्जिया भी फील करते हो। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन ना पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, और इसमें अभी भी आपको कुछ कार्मिक साइकिल आगे चलकर फेस करना पड़ सकता है। कुछ लोग ट्रिगर होंगे और वो ट्रिगरिंग आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को हेल्प करेगी। घबराना नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, उससे आपका सेपरेशन नहीं होगा, बल्कि आप एलिवेटेड फील करोगे। और ये भी आपके जो पर्सन हैं काफ़ी हद तक ना लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करते। इनको लगता है कि रिलेशन में जो होता है वो शायद ऊपर वाले की मर्ज़ी से होता है, और कभी कभी ये लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते। अगर आप भी उनको समझा रहे होंगे ना कि नहीं, प्यार ऐसा होता है, प्यार वैसा नहीं होता, हमें प्यार के लिए जोखिम उठाना चाहिए, घर वालों से बात करनी चाहिए, किसी करीबी दोस्त से बात करनी चाहिए, या किसी से हमें अपने फ्यूचर के बारे में कंसल्ट करना चाहिए, तो ये आपके हाँ में हाँ तो मिलाते हैं, लेकिन अंदर से ये ट्रस्ट नहीं करते। लेकिन पास्ट में जो आपका रिश्ता रहा है दोनों का, वो काफ़ी लविंग रहा है, रोमांटिक रहा है, क्योंकि मेरे को सेक्सुअल कार्ड्स भी मिल रहे हैं, इमोशनल कार्ड्स भी मिले हैं। कुछ नंबर्स आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे नंबर 2, 4, 7, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 29। ये मैंने आपको जो नंबर्स बताए हैं, ये नंबर्स कुछ लोगों के लिए ये अगले महीने की तारीख होगी, और ये भी मुझे लग रहा है कि ये आपके पार्टनर का लकी नंबर भी हो सकता है। तो मुझे 2 चैनल्ड हुए हैं मैसेज। एक तो ये अगले महीने की वो डेट है जिस दिन कुछ लोगों का रीयूनियन हो सकता है, कुछ अच्छी न्यूज़ आपको अपने रिश्ते से रिलेटेड मिल सकती है, और कुछ लोगों में ये भी लग रहा है कि कोई नया प्रपोजल भी आ सकता है। जबकि ये रीडिंग आप दोनों के रिश्ते के बीच की है, लेकिन ये किसी व्यूअर के लिए मुझे चैनल्ड हुआ है। कोई नया रिलेशन भी इस तारीख पर अगले महीने आपके जीवन में एंटर होने वाला है। जो लोग किसी नए इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई शादी के लिए रिश्ता मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे आपकी सेकंड मैरिज है या फर्स्ट मैरिज है, या कोई सोलमेट कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो ये तारीख नोट कर लो, इम्पॉर्टेंट होगी। अब मुझे यहाँ पर यह भी लग रहा है कि आगे भविष्य में हो सकता है कि आप अपने पर्सन को खुद ही कांटेक्ट करो, या खुद ही मिलने जाओ, या आप उनके किसी फ्रेंड से खुद कांटेक्ट करने की ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग इस रिश्ते से ना फेड अप हो चुके हैं। आपके रिलेशन में बहुत कुछ हो गया है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी के कारण ये रिश्ता ऑन एंड ऑफ में चल रहा है, और बाकियों के लिए ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल अगर डेली बात भी होती है तो आपको लगता है कि फ्यूचर को लेकर आगे क्या होगा। कभी कभी आपका इंट्यूशन बहुत सही गाइड करता है, और कभी कभी आप इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं कर पाते। तो ये रिलेशन ना आगे चलकर ट्रिगर करेगा कुछ लोगों को जो कार्मिक होंगे, स्पेशली उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, फिजिकल ग्रोथ के लिए, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, और कहीं ना कहीं मेंटल ग्रोथ के लिए। आपको ना ये कनेक्शन इसीलिए मिला है कि आप अपने हायर सेल्फ में आ जाओ, को डिपेंडेंसी से बाहर निकलना है। बाकी अभी मुझे भविष्य में ना कोई सॉलिड ऐसा कार्ड नहीं मिला जो शादी इंडिकेट करे कि ये आपसे 100% शादी करेंगे। नहीं तो जब भी रीडिंग्स में आता है मैं हमेशा क्लियरली ही बताती हूँ कि इनके
मन के अंदर इरादा है शादी का या आगे चलकर सगाई करने का, लेकिन अभी करंट एनर्जी में वो थोड़ा स्कैटर्ड लग रहा है। एनर्जी बिखरी हुई है, कभी इस दिशा में जा रही है, कभी उस दिशा में जा रही है, तो इनको अभी वक्त लगेगा, शायद अगला 1 महीना लग जाए। तो यहाँ पे राशियाँ सारी निकली हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। जिनको अगला एक्शन जानना है कि आगे वो कौन सा एक्शन लेंगे, उसके लिए चैनल पे मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दिया है, आप उस नए वीडियो को सुन सकते हो। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करें। मैं बढ़ूंगी अगले ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन 2, आप दोनों के बीच आगे क्या होगा। मेरे सामने सबसे ज़्यादा आपके लिए चैनल्ड मैसेज निकले हैं, अभी तक किसी ऑप्शन में नहीं निकले। आप लकी हो, या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आप पॉजिटिव हो, कुछ तो कर रहे हो आप। जो इतने सारे मैसेजेस आए हैं वो इमोशनल भी हैं, रोमांटिक भी हैं, और कहीं ना कहीं आपके दिल को छूने वाले मैसेज हैं। तो कहीं दिल में दर्द होगा, आपके पेन होगा इस पर्सन के कारण, जो इस पर्सन को भी आपके बिना अपनी लाइफ में कमी फील हो रही है। क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, अन्याय हुआ है इस रिश्ते में। किसी ने किसी के पीठ के पीछे कोई दूसरा रिलेशन बनाकर आपको धोखा दिया है। या फिर ये हो सकता है कि जो वादा इन्होंने आपसे किया होगा शादी का, फ्यूचर का, उसमें ये बीच में ही अधूरे सवालों का सामना करने के लिए आपको अकेला छोड़ गए हैं। अब आप इनको ढूंढ रहे हो, इनसे रिकनेक्ट करने की, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो जानने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि कुछ लोगों को इन्होंने ब्लॉक कर दिया है, आपको कुछ नहीं पता लग रहा कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। बस टैरो रीडिंग सुनकर या कोई एस्ट्रोलॉजी वीडियो देखकर आप इनकी करंट अपडेट को जानने की कोशिश करते हो, और जब रीडिंग्स अच्छी आती हैं, पॉजिटिव आती हैं, तो आपको तसल्ली मिलती है। मेरे सामने अब इनके जो कार्ड्स हैं वो हैं इनके लव मैसेजेस। पहला मैसेज है, आई एम मिसिंग योर वॉइस। आपकी आवाज़ को मिस किया जा रहा है। हो सकता है आपकी आवाज़ में कुछ ऐसी बात हो, वो गहराई हो जो हर इंसान की आवाज़ में नहीं होती। हो सकता है कुछ लोगों को आपकी आवाज़ बहुत मीठी लगती है, स्पेशली इनको। या फिर अगर आप लड़ते भी हो गुस्से में तो आपकी आवाज़ का टोन चेंज होता होगा, वो इनको याद आ रहा है। तो आपकी आवाज़ इन्हें स्वीट लगती है और ये मिस कर रहे हैं आपसे बात करना, आपकी आवाज़ को सुनना, और इंतज़ार में भी हैं। अगला मैसेज है आपके पर्सन का, प्लीज़ अलाउ मी टू हग यू टाइट, आई एम कमिंग बैक वेरी सून बेबी। वाओ, आपके पर्सन बहुत जल्द आ रहे हैं आपको अपनी बाहों में भरने के लिए। बिल्कुल, इन कार्ड्स को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि रोमांटिक फेज़ आने वाला है। एक ज़बरदस्त एनर्जी दोनों की ज़िंदगी में उस हवा के झोंके की तरह वापस आएगी, जिसमें बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा फिज़िकल अट्रैक्शन, बहुत सारी टेम्पटेशंस हैं, फैंटेसीज़ हैं, बहुत सारी इमेजिनेशंस हैं। तो ये पर्सन जो है ना, डेफिनेटली क्लोज आना चाहते हैं। आगे कुछ दिनों के अंदर आपको इनसे ये सुनने को मिलेगा कि चलो कहीं घूम कर आते हैं, चलो कहीं मिलते हैं। क्योंकि मुझे ये फिज़िकली आपकी तरफ ना बहुत अट्रैक्टेड लग रहे हैं। हो सकता है कि आपको प्राइवेट टाइम स्पेंड करने के लिए भी बोलें, कोज़ी माहौल बनाना चाहते हैं, करीब आना चाहते हैं आपके, और आपको अपनी बाहों में टाइटली होल्ड करना चाहते हैं। उसके बाद अगला मैसेज है, कैन आई टच यू एंड फील यू। देखिए, ये दूसरा या तीसरा मैसेज होगा जो फिज़िकल
बॉडी से जुड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली आपको टच करना चाहते हैं और महसूस करना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है इनकी मैस्कुलिन एनर्जी बढ़ी हुई है और आपकी फेमिनिन। तो मैस्कुलिन की एनर्जी जब बढ़ती है तो वो फेमिनिन की तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं। और कुछ लोगों का ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, बहुत कम लोगों का, हार्डली 10% लोगों का पूरी रीडिंग में। बाकियों के लिए ये एक सोलमेट कनेक्शन है और एक कार्मिक रिलेशन है, क्योंकि जो कार्मिक रिलेशन होते हैं ना, उसमें फिजिकल डिज़ायर्स, फिजिकल टेम्पटेशन अपने रिलेशन में सबसे ज़्यादा होती हैं। और वो एक ऐसा कनेक्शन होता है ना जिसमें हमें लगता है हम दुनिया के किसी भी सुंदर इंसान को देख लें या कोई हैंडसम बहुत रिच पर्सन को भी देख लें, लेकिन जो फीलिंग हमें अपने पर्सन के पास आने से आती है कि वो मेरे करीब है, मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ है, जो फिज़िकल टच करने से वो एनर्जी, वो वाइब्रेशन फील होती है, वो किसी भी इंसान के साथ, दूसरे इंसान के साथ नहीं फील होती। ये कुछ कनेक्शंस इसी तरह के होते हैं जिसमें फिज़िकल एनर्जी दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा होती है। जितना आप उनको सोच रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, उनको मिलने के लिए, उनसे दोबारा रिकनेक्ट करने के लिए, सेम एनर्जी वो आपको मैनिफेस्टेशन से, टेलीपैथी से या अपनी 5D में वो एनर्जी वाइब्रेशंस भेज रहे हैं, क्योंकि वो बार बार वही सोच रहे हैं। यहाँ पे इमोशनल कार्ड्स बहुत कम हैं, फिज़िकल कार्ड्स, सेक्सुअल कार्ड्स, रिलेशनशिप में दोबारा किस तरह माहौल बनाना है, किस तरह रोमांटिक होना है, किस तरह इस रिश्ते को और हॉट बनाना है और सिजलिंग बनाना है, उसके ऊपर इनका ज़्यादा फोकस है। तो भविष्य में क्या होगा, ये सब होने वाला है, तो आप रेडी हो जाओ। कभी कभी हमें लाइफ में कुछ एक्सपेरिमेंट भी करने पड़ते हैं और कुछ सरप्राइजेज ऐसे होते हैं जो डिवाइन ने प्लान करके रखे होते हैं। तो कुछ लोगों में आपके जो पर्सन हैं, इनके साथ ये भी हो सकता है कि आप किसी फैसले को लेने के लिए इनसे बार बार उस बात को पूछना शुरू कर दो। कुछ भी फैसला हो सकता है। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है तो आप इनके शहर में आना चाहते हो, या आप इनको कहोगे कि तुम मेरे लिए ये करो, मुझे मिलने आओ, मुझे देखने आओ, मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। और कुछ लोगों में ये फैसला होगा आप दोनों के बीच में कि चलो हम इस कनेक्शन को अगले फेज़ में लेकर जाते हैं, जैसे शादी है, सगाई करना हो, पेरेंट्स को बताना हो, या इस रिश्ते को ऑफिशियल करना हो। लेकिन ध्यान रहे, कुछ ट्रिगरिंग इवेंट्स इंडिकेट हो रही हैं आपकी रीडिंग में। हो सकता है आगे चलकर इस कनेक्शन में कुछ लोगों को जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, वैसा कुछ ना मिले, या उसके लिए आपको बहुत वेट करना पड़े, शायद 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, टाइम इतना लंबा भी जा सकता है। बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, सारी बातें 100% सब लोगों से रेजोनेट नहीं होती। उसके लिए पर्सनल टारो रीडिंग लेना होता है, जिसके डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए मिल जाएंगे। फिर अगला मैसेज है यहाँ पर, मैं सब कुछ सह सकता हूँ, बस तुमसे दूरी सह नहीं सकता। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। तो ये मैसेज स्पेशली उन लोगों के लिए है जहाँ पे आपके पर्सन ने आपको किसी और के लिए छोड़ा था। बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है यहाँ पे। अब इन्होंने आपको किसी और के लिए क्यों छोड़ा, शायद ये बहक गए थे, अपने दोस्तों की बात में आ गए थे, अपने रिश्तेदारों की बात में आ गए थे, या फैमिली ने इनको मजबूर किया हो कि अब तुम अपनी लाइफ के बारे में सोचो। आपको हो सकता है इन्होंने बोला हो कि आप मूव ऑन कर जाओ, बट आपसे आज तक मूव ऑन नहीं हो पा रहा। तो कुछ लोगों में मुझे लगा है कि ये सेपरेशन आपसे कर चुके हैं, लेकिन अब कम बैक करना चाहते हैं, अब रिटर्न आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, बट शायद अब आप इनको
उस तरह का प्यार नहीं ऑफर करना चाहते। आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपनी वर्थ को और अपने अंदर की जो इंट्यूशन है उसको सुना है। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अब और डाउन नहीं करना चाहते, क्योंकि आपने लेसन लिया है। अब आप एलिवेटेड फील करते हो। और जब इंसान को बार बार झटके लगते हैं ना गाइस, तो वो और भी ज़्यादा अवेयर हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, और फिर कदम फूंक फूंक कर रिश्ते में रखता है कि पता नहीं आगे भी दिल तोड़ दिया था, अब दोबारा अगर मौका देती हूँ या देता हूँ तो कहीं वही गलती रिपीट ना हो जाए। तो आप भी अंदर से ब्रोकन हो और ओवर थिंकिंग आप में बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू योर पार्टनर। तो एक्शन के लिए आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हो जो मैंने सिर्फ एक्शन के ऊपर डाला हुआ है। वैसे भी आपको इस चैनल पर एक्शन पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, वो कलेक्टिव भी हैं, पिके कार्ड रीडिंग्स भी हैं कि उनका अगला एक्शन या अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा, तो आप उन्हें सुन सकते हो। यहाँ पे राशियाँ सारी हैं और आज इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। ये रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके क्लेम करें। फिलहाल गाइज इतना ही। लव यू, टेक केयर। अब मैं बढ़ती हूँ आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन थर्ड। तो जिन्होंने ऑप्शन थर्ड चुना है गाइज, आप दोनों के बीच आगे क्या होगा। सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग यहाँ पर डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये पर्सन लाइफ में जल्दी जल्दी लौट आए। तो उनके लिए बता दूं कि आपके पर्सन आना तो चाहते हैं, लेकिन ये रुके हुए हैं फैमिली के कारण। आपके लिए ना सबसे ज़्यादा कार्ड्स आए हैं और मैसेज भी बहुत आए हैं। ये ऑप्शन बहुत लोगों ने चुना होगा। सेल्फ लव की कमी मुझे आप में लग रही है, लेकिन आपका जो पर्सन है वो बहुत कॉन्फिडेंट है। उसको कोई इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है। उनको शायद ऐसा लगता है या यकीन है मानो कि ये रिलेशन वो जब चाहे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं और जब चाहे इस रिश्ते से वॉकआउट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी एनर्जी नहीं है आपके पर्सन की तरफ से, क्योंकि ये एक ओवर कॉन्फिडेंस और ईगो की एनर्जी है। इंसान में घमंड है, इंसान में अपने आप को लेकर एक सुपीरियरिटी इशू भी है कि मुझे सब कुछ नंबर 1 ही पसंद है, दुनिया मेरे पीछे रहनी चाहिए, मैं दुनिया के पीछे नहीं जाता या जाती। तो कुछ घमंड की एनर्जी लग रही है मुझे, ईगो की, जो अभी टूटी नहीं है। कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं और कंफ्यूज हैं कि आऊँ या ना आऊँ। और इनको कहा जा रहा है कि ये अपने इंट्यूशन की सुने, बट इनका इंट्यूशन मुझे लगता है इनके घमंड के आगे काम नहीं कर रहा। ये पर्सन ना किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। कोई ऐसा अवसर इन्हें मिल जाए, मौका मिल जाए, जहाँ पे इनका घमंड भी टूटे ना, इनकी ज़िद भी पूरी हो जाए और आप भी इन्हें माफ़ कर दो। और बाकियों के लिए मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन ना वेट कर रहे हैं डिवाइन टाइमिंग का, अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहे, हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। शायद अगले 3-4 हफ्ते ये ऐसा ही वेट करेंगे। बीच बीच में इनको बहुत याद आएगी तो अपने ध्यान को भटकाएंगे, अपने काम पे ज़्यादा लगाएंगे या दोस्तों में लगाएंगे या घर से बाहर। अगर ये बहुत ज़्यादा घूमते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो ये वहाँ पे अपने दिमाग को लगाने की कोशिश करेंगे। मुझे ये भी लग रहा है गाइज, ये पर्सन ना आपसे झूठ भी बहुत बोलते हैं। सॉरी टू से आपके कार्ड्स ऐसे आए हैं, ये मैं नहीं कह रही। अब आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी निकल रही है कि वो काफ़ी चालाकियाँ करते हैं, झूठ बोलते हैं और मौके पर चौका या छक्का मारना जानते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर क्रिकेट लवर या फुटबॉल लवर हो सकते हैं। शायद इनको कभी कभी क्रिकेट देखते हुए, फुटबॉल देखते हुए आपकी याद आती होगी, या कभी कभी कॉफ़ी या चाय पीते हुए आपकी याद ज़्यादा आती होगी, क्योंकि कुछ कनेक्शन मुझे यहाँ पे लग रहा है।
क्योंकि मैंने अभी आपको बोला ना, मौके पे चौका या छक्का मारते हैं, तो ये मुझे चैनल्ड हुआ है कि कुछ लोगों के पार्टनर क्रिकेट बहुत ज़्यादा देखते हैं या सॉकर देखते हैं, फुटबॉल देखते हैं। अभी ये फ्यूचर को लेकर ना बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे, ऐसा है इनके मन में कॉन्फिडेंस कि आप कहीं नहीं जाने वाले। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया है इनके अंदर? कहीं ना कहीं आपने इनको इतने मौके दिए होंगे, इन्होंने सॉरी कह के मौक़ों पर फ़ायदा उठा लिया और आपने इन्हें माफ़ कर दिया। तो ये वो एनर्जी लग रही है मुझे। अकेलापन फील करते हैं, दोबारा मिलने की भी कोशिश की होगी इन्होंने, कुछ लोगों के साथ इनका रीयूनियन हो भी गया है, लेकिन बीच बीच में ये आपके कॉल या मैसेज को ना इग्नोर करते हैं, वो आपको अच्छा नहीं लगता। इन्होंने कुछ ऐसे काम भी किए हैं इस रिलेशन में जो शायद आपको बर्दाश्त नहीं है, जैसे चीटिंग करना, झूठ बोलना, दोस्तों के साथ कैजुअल डेटिंग और फ्लर्टिंग में लोगों के लिए अवेलेबल रहना। क्योंकि इनके फ्रेंड्स भी मुझे थोड़े प्लेफुल टाइप के लग रहे हैं, जिनकी प्लेयर एनर्जी होती है कि लोगों के दिल से खेल लेते हैं टेम्परेरी, फ्यूचर किसने देखा है। तो ये अच्छी एनर्जी नहीं लग रही मुझे, लेकिन काफ़ी लोगों ने इसी ऑप्शन को चुना है। अगर आप में से कुछ लोग अदर ऑप्शंस की तरफ अट्रैक्ट हुए हो, आपकी इंट्यूशन कह रही है कि नहीं मुझे वो चुनना है, तो आप उसे भी सुन सकते हो। उसके बाद मुझे यहाँ पे ज़ोडिएक साइंस सारे नज़र आ रहे हैं। बस यहाँ कुछ आपके पर्सन के नाम के लेटर्स निकले हैं जिनका एक्शन क्विक होगा, कोई जल्दबाजी में एक्शन होगा। जैसे सबसे पहला लेटर है नाम का I, A, U, S, H, T, R, K, O, F, J, L, D और लास्ट यहाँ पर है Y। ये कुछ गिने चुने ही आए हैं। जिनके गिने चुने लेटर्स अभी आपको सुनाई पड़े हैं, उनका एक्शन बहुत जल्द होगा, शायद अगले 2 दिन में भी हो सकता है, और कुछ लोगों में ये विदिन 2 वीक्स भी हो सकता है, 2 हफ्तों के अंदर। बाकियों के लिए तो मुझे डिले लग रहा है गाइस, टाइम लगेगा, क्योंकि इनका अपनी लाइफ में ना फोकस नहीं बन पा रहा। इस कनेक्शन से वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कुछ नेगेटिविटी है, कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो एविल हैं, या अभी आप दोनों का डिवाइन टाइमिंग नहीं आया। तो जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं आता ना, तो अप्स एंड डाउन्स, चैलेंजेस, स्ट्रगल, इन एंड आउट वाला रिलेशन चलता है, चाहे वजह कोई भी पीछे चली आ रही हो। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों के फ्यूचर में ना हो सकता है कि कुछ लोग इस पर्सन से आगे बढ़ जाएंगे, मूव ऑन कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप मन बना चुके हो इनसे दूर जाने का। कुछ लोगों ने तो शायद अपना मन पिछले कुछ महीनों में बना लिया है। शायद आप पिछले कई महीनों से वेट करके परेशान हो गए हो, लेकिन अब आप आगे बढ़ने का सोच रहे हो। तो फ्यूचर में हो सकता है कि मेरे कुछ दर्शक जो 30 या 35% लग रहा है कि वो आगे बढ़ जाएंगे इस पर्सन को छोड़कर, हो सकता है कि जब आप मूव ऑन करने का फैसला करो, आगे बढ़ने का, ये शायद तभी वापस आ जाएं। कभी कभी ये होता है कि जब हम रनर की एनर्जी में होते हैं तो वो पर्सन हमें चेस करना शुरू कर देते हैं, और जब हम किसी के पीछे भाग रहे होते हैं तो वो इंसान को लगता है कि ये तो मेरे पीछे पागल है। मुझे ऐसा कुछ आप दोनों की कहानी में नज़र आ रहा है कि ये एक टॉम एंड जेरी वाला कार्टून बनकर रह गया है। खैर, लव तो कार्टून नहीं होता, लव लाइफ तो एक सीरियस, एक रोमांटिक, एक फुलफिलिंग एक्सपीरियंस है लाइफ का, और एक बहुत ब्यूटीफुल फेज़ है, असेंशियल पार्ट है, जिसको हर किसी के इंसान में अपने अंदर फील होता है कि लव हमारे लिए ज़रूरी है। और लव हमें
दूसरे लोगों के साथ जोड़ कर भी रखता है, किसी रिश्ते को नाम भी देता है, ठीक है। तो अभी बहुत ज़्यादा कार्ड्स नहीं दिख रहे कि कमिटमेंट को लेकर कुछ बड़ा करेंगे, ऐसा नहीं लग रहा है कि टाइम लगेगा। 70% तो इन्हीं का वेट कर रहे हैं कि यही पर्सन चाहिए, लेकिन टाइम लग रहा है। वो आपको प्रॉब्लम देता है क्योंकि आप वेट कर कर के ऑलरेडी थक चुके हो। बीच बीच में ये आ जाते हैं लेकिन ये फिर चले जाते हैं, लेकिन जब ये वापस आते हैं ना तो वो छोटी सी जो उम्मीद की किरण होती है वो आपको एक सनशाइन देती है, वो आपको एक पॉजिटिविटी देती है, कहीं ना कहीं एक उम्मीद देती है कि अभी पूरी तरह से ये रिलेशन ख़त्म नहीं है, तो आप रुक जाते हो। तो बेटर है वेट करो ये पर्सन का और पॉजिटिव रहो, अपने रोज़मर्रा के कामों को रोको मत। ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही एक ब्यूटीफुल बिगनिंग को दिखाता है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक नई शुरुआत होती है, लेकिन आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि हम पीछे अपने सभी रिश्तों को ख़त्म करके आगे बढ़ें। कई बार हमें सिर्फ इतना करना होता है कि उन रिश्तों से थोड़ा टाइम लेना होता है, जिसमें हमें अपनी वर्थ पर, अपनी केयर पर, अपनी सेल्फ लव पर, अपनी इनर वर्क के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। जब हम ये सब समझ जाते हैं तो वो लोग भी हमारे पीछे आते हैं जिन्हें हम कभी ना कभी चेस कर रहे होते हैं। तो आपका यही मैसेज है और यही गाइडेंस है। राशियाँ यहाँ पे सारी निकली हैं गाइस, सन, मून, राइजिंग और वीनस में। फ़िलहाल मैं लूँगी आप लोगों से विदा। रीडिंग को ज़रूर क्लेम करना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। तो फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय।